टीडीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बौद्ध धर्म के बारे में पूरे डिटेल से जाना था, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग जैन धर्म के बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे, है ना। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं धार्मिक सुधार आंदोलन क्या था, ठीक है। 600 ईसा पूर्व में हिंदू धर्म को चुनौती देते हुए 62 संप्रदाय का उदय हुआ था, जो नास्तिक था। इन सभी धर्मों के प्रवर्तक क्षत्रिय जाति से संबंधित रखते थे, ठीक है। इस काल को प्राचीन भारत के इतिहास में पुनर्जागरण का काल और द्वितीय नगरीकरण का काल भी कहा गया है ना। जिसका कारण यह है ना। तो पहला कारण था सामाजिक कारण। समाज में वर्ण व्यवस्था, छुआछूत, महिलाओं की स्थिति और भेदभाव के चलते यह आंदोलन शुरू हुआ था। मतलब धार्मिक सुधार आंदोलन क्यों शुरू हुआ था, तो इसका पहला कारण था वर्ण व्यवस्था, छुआछूत और महिलाओं की स्थिति में दुर्भावना। मतलब महिलाओं की स्थिति में पहले की तुलना में कम उन लोगों की इज्जत की जाने लगी थी ना। इन सब की वजह से और भेदभाव बहुत ज़्यादा, काफ़ी भेदभाव बढ़ गया था, है ना। छुआछूत भी बढ़ गया था, है ना। इन सब की वजह से भी धार्मिक सुधार आंदोलन का शुरुआत हुई थी, ठीक है। दूसरा कारण क्या था, धार्मिक कारण। धर्म के क्षेत्र में अंधविश्वास और बहुत अधिक खर्चीली पर्व, जो पूजा पाठ जो होने लगे थे वो बहुत अधिक खर्चीली होने लगे थे, ठीक है। और पुरोहित के वर्चस्व ने इस आंदोलन को क्या कर दिया था, जन्म दे दिया था, ठीक है। तीसरा कारण क्या था, कृषि मूलक संस्कृति। यह आंदोलन गंगा के उपजाऊ मैदान के क्षेत्र में शुरू हुआ था, क्योंकि बहुसंख्यक जनता ने इसका समर्थन कर दिया था, ठीक है। चौथा क्या था, सिक्कों का प्रयोग और लोहे के औजार ने वाणिज्य तथा कृषि के क्षेत्र में तेजी ला दी थी, ठीक है। इन लोगों ने राजा को कर दिया और विभिन्न वंश के शासकों ने इन धर्मों का समर्थन कर दिया था, ठीक है। अध्ययन की सुविधा के लिए इस आंदोलन को, मतलब धार्मिक सुधार आंदोलन जो हुआ था ना, उसको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पढ़ाई करने के लिए, मतलब हम लोग पढ़ने के लिए इसको, है ना, इस धार्मिक सुधार आंदोलन को दो भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक क्या था, नास्तिक धर्म था। दूसरा क्या था, आस्तिक धर्म था। नास्तिक जो ईश्वर की अस्तित्व को नहीं मानता हो उसको नास्तिक बोला जाता है, और आस्तिक जो ईश्वर के अस्तित्व को मानता हो उसको आस्तिक बोला जाता है, ठीक है। ईश्वर की सत्ता में जो विश्वास नहीं करता हो उसे नास्तिक कहा गया है। जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये ईश्वर के सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। दूसरा क्या था, आस्तिक धर्म, है ना, जो ईश्वर को मानता हो उसे आस्तिक कहा गया है। इसमें भागवत धर्म को पढ़ना पड़ता है और पढ़ा जाता है, और शैव धर्म को पढ़ा जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने नास्तिक धर्म में जैन धर्म और बौद्ध धर्म, तो हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ चुके हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग जैन धर्म के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या थे, धार्मिक सुधार आंदोलन थे। मतलब 600 ईसा पूर्व में, है ना, कहा रहा था कि हिंदू धर्म में, मतलब वैदिक संप्रदाय के जो लोग थे, वेद को मानने वाले जो लोग थे, उसमें बहुत ज़्यादा कर्मकांड, छुआछूत, है ना, भेदभाव, ये सब बहुत अंधविश्वास, ये सब बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ने लगे थे, है ना। इन सब को दूर करने के लिए, है ना, नए नए संप्रदाय का जन्म हुआ, ठीक है। ये सब आंदोलन करना शुरू कर दिए इन सब जो बुराइयों को दूर करने के लिए, ठीक है। तो उसमें दो तरह के संप्रदाय को, या दो तरह के धर्म जो है वो नजर आए थे। एक थे नास्तिक धर्म और दूसरे क्या थे, आस्तिक धर्म। नास्तिक में जैन धर्म और बौद्ध धर्म थे, है ना, और आस्तिक में, है ना, क्या थे, भागवत धर्म और शैव धर्म थे, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में हम लोग भी जानेंगे बाद में, है ना। पहले अभी हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ चुके हैं ना, तो इस वीडियो में जैन धर्म के बारे में पूरी डिटेल से जान लेते हैं, ठीक है। जैन शब्द जीन शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। मतलब जिसने स्वयं को जीत लिया हो, है ना, उसको जीन कहते हैं। जीन शब्द से ही जैन शब्द बना है, ठीक है। जिसने स्वयं को जीत लिया हो, है ना, उसको क्या बोला जाता है, जीन। और जीन शब्द से क्या बना है, जैन बना है। तो जैन शब्द का मतलब क्या हो गया, जिसने स्वयं को जीत लिया हो उसको क्या बोला जाता है, जैन बोला जाता है ना। इस धर्म का 900 ईसा पूर्व में ही जन्म हुआ था, ठीक है। लेकिन महावीर स्वामी के समय यह सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ था, ठीक है। इस धर्म के प्रवर्तक या प्रथम गुरु, है ना, या इसको कह सकते हैं तीर्थंकर। क्या कह सकते हैं, तीर्थंकर ऋषभ देव थे, है ना, जिनका प्रतीक चिन्ह ऋषभ था। ऋषभ देव अयोध्या के सूर्यवंश घराने से संबंधित थे। इनका और अरिष्ट नेमि, मतलब ऋषभ देव और अरिष्ट नेमि का नाम ऋग्वेद में मिलता है। ऋषभ देव को जैन धर्म का आदि प्रवर्तक माना गया है। ऋषभ देव ने हिमालय पर्वत पर निर्वाण को प्राप्त किए। धर्म के अनुसार अरिष्ट नेमि को भगवान कृष्ण का भाई माना गया है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जो इस प्रकार है, ठीक है। तो जैन धर्म में पहले तीर्थंकर या प्रथम प्रवर्तक
या कह सकते हैं प्रथम गुरु, है ना। तो प्रवर्तक तो एक ही होते हैं ना, तो प्रथम गुरु कह सकते हैं या प्रथम तीर्थंकर कह सकते हैं, ऋषभ देव थे। ठीक है, तो एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर कौन थे या प्रथम गुरु कौन थे, तो ऋषभ देव थे। ठीक है, दूसरा तीसरा इन सब का नाम ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है, लेकिन पहला का और लास्ट का और सेकेंड लास्ट का मतलब 23वां और 24वां का ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी करके 24 को जान लेते हैं, लेकिन फोकस करेंगे पहला और 23वां और 24वां को। ठीक है, तो पहला थे ऋषभ देव, दूसरा क्या कौन थे, अजीत नाथ जी थे, तीसरा तीर्थंकर कौन थे, संभव नाथ जी थे, चौथा कौन थे, अभिनंदन जी थे, पांचवा सुमति नाथ जी, छठा ब्रह्म प्रभु जी, सातवां सुपार्श्वनाथ जी, आठवां चंदा प्रभु जी, नौवां सुविधि नाथ जी, 10वां शीतल नाथ जी, है ना, 11वां श्रेयांश नाथ जी, 12वां वासुपूज्य जी, 13वां विमल नाथ जी, 14वां अनंत नाथ जी, 15वां तीर्थंकर धर्मनाथ जी, 16वां तीर्थंकर शांतिनाथ जी, 17वां कुंथुन नाथ जी, है ना, 18वां अरनाथ जी, 19वां मल्लीनाथ जी, 20वां मुनि मुनि श्रुवर्त जी, 21वां नमीनाथ जी, है ना, 22वां 23वां और 24वां ये बहुत ज़रूरी होता है। मतलब ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि 22 जैन धर्म में 22वें गुरु कौन थे, 22वें नंबर पे गुरु कौन थे या 22वें तीर्थंकर कौन थे, है ना। तो 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी थे। ठीक है, इनको नेमीनाथ भी कहा जाता है। ठीक है, 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो 23वें तीर्थंकर पारसनाथ थे, है ना। और हम लोग पारसनाथ के बारे में भी बहुत अच्छे से जानेंगे। ठीक है, और 24वें और अंतिम तीर्थंकर जैन धर्म में 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी थे, है ना, जिनको वर्धमान नाम से भी जाना जाता है। मतलब महावीर स्वामी का वास्तविक नाम या बचपन का नाम क्या है, वर्धमान है। ठीक है, तो जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर कौन हो गए, ऋषभ देव हो गए। और ऋषभ देव क्या है, जैन धर्म का प्रवर्तक भी है। ठीक है, और 22वें तीर्थंकर कौन है, अरिष्ट नेमी है। ठीक है, और 23वें पारश्वनाथ और 24वें और अंतिमवें कौन है, महावीर स्वामी हो गए। ठीक है, अब हम लोग पारश्वनाथ के बारे में जान लेते हैं। यह 23वें और प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर थे। यह काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने झारखंड के संवेद पर्वत के समीप ज्ञान को प्राप्त किए थे। इनको 24वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना, जिसको कैवल्य मतलब संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कहा गया। इन्होंने सर्वप्रथम अपना उपदेश अपनी पत्नी, है ना, कुश स्थल की राजकुमारी प्रभावती को दिए थे। इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था, मतलब सांप था। इन्होंने चार महाव्रत या चतुरायन धर्म का प्रतिपादन किया था। मतलब इन्होंने 4 महाव्रत बताए थे। ठीक है, तो क्या था, सत्य था, पहला क्या था, सत्य, दूसरा क्या था, अहिंसा, तीसरा क्या था, अपरिग्रह, और चौथा क्या था, अस्तेय, है ना। सत्य मतलब हमेशा सच बोलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरा क्या था, अहिंसा, मतलब हिंसा के मार्ग पे चलना चाहिए, कभी भी मारपीट नहीं करना चाहिए। तीसरा क्या था, अपरिग्रह, मतलब हम लोगों को कभी भी धन संग्रह नहीं करना चाहिए। और चौथा क्या था, अस्तेय, मतलब चोरी नहीं करना चाहिए। ठीक है, इनका सबसे प्रिय शिष्य केसी था। मतलब पारश्वनाथ के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे, केसी थे। इनके अनुयायी को निर्गंध कहा गया, मतलब बंधन रहित कहा गया। पारश्वनाथ महावीर के लगभग 250 साल पहले इस धर्म को लोकप्रिय बनाने का कार्य किए थे। इन्होंने अपने अनुयायियों को सफेद वस्त्र पहनने का अनुरोध किया, है ना। पारश्वनाथ के मानने वाले जो होते थे वो सफेद वस्त्र पहनते थे, है ना, जिनको बाद में श्वेतांबर कहा गया, है ना। बाद में जब हम लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे कि श्वेतांबर क्या था। ठीक है, तो सिंपल से आप लोग समझ लीजिए कि पारश्वनाथ जो अपने पारश्वनाथ के जो अनुयायी होते थे वो सफेद वस्त्र पहनते थे, श्वेत कपड़ा पहनते थे, इसलिए उनको क्या कहा जाने लगा, श्वेतांबर कहा जाने लगा। ठीक है, अब हम लोग महावीर स्वामी के बारे में जान लेते हैं। महावीर स्वामी यह 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना गया है ना। तो हम लोग महावीर स्वामी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को जान लेते हैं, जिससे जिससे
सिंपल सा यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, है ना। इनके जन्म किस दिन किस डेट में हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था, है ना। इनके पिता का नाम क्या है, सिद्धार्थ है। अब बौद्ध धर्म में हम लोग क्या पढ़े थे कि बौद्ध धर्म के बचपन का नाम सिद्धार्थ है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या है, सिद्धार्थ। इनकी माता का नाम त्रिशला, भाई का नाम क्या है, नंदीवर्मन, जो क्या बड़ा भाई है ना। और बौद्ध धर्म में जो सिद्धार्थ मतलब गौतम बुद्ध है, उनके कोई बड़ा भाई नहीं है ना। एक सौतेला भाई है ना, जिसका नाम देवदत्त है, ठीक है। लेकिन इसमें महावीर स्वामी जो है, उनके एक बड़े भाई हैं जिनका नाम क्या है, नंदीवर्धन। इनकी पत्नी का नाम क्या है, यशोदा। पुत्री, महावीर स्वामी की एक पुत्री हुई थी, है ना, एक बेटी हुई थी जिनका नाम क्या है, प्रियदर्शिनी या अनोज्या। तो बेटी थी तो दामाद भी होगा, है ना। तो इनके दामाद का नाम क्या है, जमाली। महावीर स्वामी कौन सा कुल के थे, तो ये ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के थे, ठीक है। इनके बचपन का नाम या वास्तविक नाम क्या है, वर्धमान है, ठीक है। इनके प्रतीक चिन्ह क्या है, शेर है, ठीक है। अब हम लोग एक स्टोरी के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से महावीर स्वामी के बारे में पूरी विस्तार से जानते हैं, ठीक है। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व बिहार के पास कुंडग्राम, जो वर्तमान मुजफ्फरपुर जिला में हुआ था, है ना। इनका वास्तविक नाम वर्धमान था। जात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान सिद्धार्थ इनके पिता थे। इनकी माता त्रिशला थी, है ना, जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। इनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। राजकुमारी यशोदा इनकी पत्नी थी। इनकी पुत्री का नाम अनुज्या या प्रियदर्शनी था, है ना। पारसनाथ की तरह महावीर स्वामी ने भी 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर गृह त्याग दिए। यह यति मतलब सन्यासी हो गए। 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग दिए, उसके बाद ये क्या बन गए, एक सन्यासी बन गए। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की उम्र में जुम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे कैवल्य को प्राप्त किए। कैवल्य मतलब एक संपूर्ण ज्ञान को क्या किया, प्राप्त किए। तब इनको अरहट, जीन या निर्ग्रोथ, महावीर आदि के नामों से संबोधित किया जाने लगा। जीन कहलाएं हो सकता है, इसीलिए इनके अनुयायियों को जैन कहा जाने लगा, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं कि ऋजुपालिका नदी वर्तमान में इसकी पहचान कैसे करें, ठीक है। तो वर्तमान में ऋजुपालिका नदी की पहचान दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर नदी के रूप में किया जा सकता है, ठीक है। भगवान महावीर ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने मतों का प्रचार प्रसार किया और 11 संघों की और उनके अध्यक्षों की स्थापना की। अपने अंतिम समय में 72 वर्ष की उम्र में राजगीर के पावापुरी नामक स्थान पर काया कलेश का पालन करते हुए 468 ईसा पूर्व में निर्वाण को प्राप्त हुए। यह स्थल उस समय मल्ल गणराज्य के अधीन था, जिसका शासक हस्तिपाल था। अब हम लोग महावीर स्वामी के सिद्धांत को जान लेते हैं, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने जो विचार प्रकट किए वे ही जैन धर्म के सिद्धांत बन गए, ठीक है, जो इस प्रकार है। पहला सिद्धांत सिद्धांत क्या था, महाव्रत या पंचायन धर्म, है ना। महाव्रत जो 5 महाव्रत दिए थे उनको पंचायन धर्म भी कहा जाता है, ठीक है। पारसनाथ के चतुरायन धर्म थे, वो 4 बात बोले थे, ठीक है। लेकिन ये जो अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी है, वो 5 महाव्रत दिए, पंचायन धर्म दिए, ठीक है। तो महावीर स्वामी के 5 मुख्य महाव्रत, जो महावीर स्वामी है ना, वो 5 मुख्य महाव्रतों पर जोर दिए थे, ठीक है। तो पहला क्या था, सत्य, सत्य बोलना है, क्या करना है, सत्य बोलना, उनका भी था, ठीक है। अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये चारों पारसनाथ का भी था, ठीक है। लेकिन ये महावीर स्वामी क्या कर दिए, 5वां एक जोड़ दिए, ब्रह्मचर्य। तो ये 5 महाव्रत को पालन करना कौन बोले हैं, महावीर स्वामी बोले हैं, ठीक है। तो पहला क्या था, सत्य था, मतलब हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। दूसरा क्या था, अहिंसा, है ना, कभी भी हिंसा नहीं करना चाहिए, है ना, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, ये क्या था, अहिंसा था। तीसरा क्या था, अस्तेय, है ना, कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए, किसी का सामान देकर लालचना नहीं, ये सब क्या कहलाता है, अस्तेय कहलाता है। अपरिग्रह, संपत्ति का संग्रह नहीं करना है। और क्या, ब्रह्मचर्य, मतलब इंद्रियों को क्या करना, वश में रखना है। ब्रह्मचर्य मतलब इंद्रियों को वश में रखना, समझ में आ गई होगी, ठीक है। दूसरा सिद्धांत क्या था, त्रिरत्न, महावीर स्वामी के
दूसरा सिद्धांत क्या था, त्रिरत्न थे। पूर्व जन्म के कर्म फल को समाप्त करने के लिए और वर्तमान समय में कर्म फल से बचने के लिए त्रिरत्न को अपनाया गया था। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न को बताए थे। ठीक है, पहला क्या था, सम्यक ज्ञान। दूसरा क्या था, सम्यक दर्शन। ठीक है, तीसरा क्या था, सम्यक आचरण। अब हम लोग जान लेते हैं सम्यक ज्ञान के बारे में। सम्यक ज्ञान क्या, सच्चा और पूर्ण ज्ञान का होना ही सम्यक ज्ञान था। सच्चा और पूर्ण ज्ञान का होना ही क्या होगा, क्या कहलाएगा, सम्यक कहलाएगा, सम्यक ज्ञान कहलाएगा। दूसरा क्या है, सम्यक दर्शन। सत्य में विश्वास और ज्ञान के प्रति श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है। सच्चाई में विश्वास होना चाहिए और ज्ञान के प्रति श्रद्धा ही सम्यक क्या है, दर्शन है। तीसरा क्या है, सम्यक आचरण। सच्चा आचरण और सांसारिक विषय से उत्पन्न दुख सुख के प्रति समभाव, सम दोनों के प्रति, दुख और सुख के प्रति दोनों के प्रति संभाव ही क्या कहलाता है, सम्यक आचरण कहलाता है। सम्यक मतलब शुद्ध होता है, क्या कहलाता है, शुद्ध आचरण कहलाता है ना। जो सच्चा आचरण और सांसारिक विषय से जो उत्पन्न होते हैं, दुख और सुख जो उत्पन्न होते हैं, है ना, तो इसके प्रति समभाव ही, दोनों के प्रति समानता ही, दुख के प्रति और सुख के प्रति दोनों के प्रति समानता ही सम्यक आचरण है। ठीक है, अब हम लोग महावीर स्वामी के अगले सिद्धांत को या बात को जान लेते हैं, है ना। महावीर स्वामी जो थे वो ईश्वर को नहीं मानते थे और वो ये बोलते थे कि ईश्वर न संसार को रचयिता है, मतलब संसार का रचयिता नहीं, न ईश्वर है, और न संसार को वो कंट्रोल करते हैं, है ना। किनका कहना है ये, महावीर स्वामी का कहना है। ठीक है, महावीर स्वामी का क्या कहना है कि न तो वो संसार के रचयिता है और न वो संसार को नियंत्रण करते हैं। ठीक है, इनका अगला बात क्या है, आत्मा का अस्तित्व। महावीर स्वामी जो थे वो आत्मा में अस्तित्व को मानते थे। प्रत्येक जीव, पेड़ पौधे, पत्थर, इन सब में वे आत्मा को मानते थे। कौन, महावीर स्वामी। ठीक है, आगे क्या बात बोले, ये कर्म फल और पुनर्जागरण में क्या बात बोले, मतलब कर्म फल और पुनर्जागरण के प्रति वो क्या बात बोले, महावीर स्वामी क्या बात बोले, तो महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म के सिद्धांत को माने हैं। कर्म फल ही जन्म मृत्यु का कारण है। ठीक है, आवागमन का सिद्धांत मनुष्य के कर्म पर आधारित होता है। ठीक है, आगे ये छठा नंबर पे क्या बात बोले, या इनके सिद्धांत आगे अगला सिद्धांत क्या है, मोक्ष अथवा निर्वाण। सांसारिक तृष्णा बंधन से मुक्त को निर्वाण कहा गया है। मतलब महावीर स्वामी क्या बोले कि जो संसार में जो इच्छाओं का एक बंधन है, इन सब से मुक्त क्या कहलाएगा, मुक्ति ही निर्वाण कहलाएगा। ठीक है, कर्म फल से मुक्त पाकर ही व्यक्ति मोक्ष अथवा निर्वाण की ओर अग्रसर हो सकता है। सातवां सिद्धांत क्या है, या सातवां बात क्या है जो बोले हैं, ये वो संलेखन बोले हैं। ठीक है, आत्मा को घेरने वाले भौतिक तत्व के दमन हेतु काया कलेश आवश्यक माना गया है। जैन धर्म में उपवास मतलब काया कलेश द्वारा शरीर के अंत पर मतलब संलेखन पर विशेष महत्व दिया गया है। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखन द्वारा ही मृत्यु का वर्ण किए थे। ठीक है, मतलब संलेखन द्वारा ही मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य वंश के एक सम्राट थे, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, संलेखन विधि द्वारा। अब हम लोग जैन संघ के बारे में जान लेते हैं। जैन संघ में भिक्षु भिक्षुनी और श्रावक श्राविका आते थे। भिक्षु भिक्षुनी सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे, श्रावक और श्राविका गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे। मतलब जो जैन धर्म के अनुयायी थे, है ना, तो जो भिक्षु भिक्षुनी वाला जीवन व्यतीत करते थे, मतलब जो सन्यासी होते थे उनको भिक्षु और भिक्षुनी कहा गया। ठीक है, और जैन धर्म को मानने वाले पर वो गृहस्थ जीवन जीकर वो मानते थे, मतलब घर में रहकर वो जैन धर्म को मानते थे, उनको श्रावक और श्राविका कहा गया। श्रावक लड़का को और श्राविका लड़की को कहा गया। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं कि जैन धर्म का विकास कैसे हुआ। जैन धर्म के विकास के बारे में बात को जान लेते हैं। जैन धर्म के विकास में आम जनता, व्यापारिक वर्ग, विभिन्न वंश के शासक और जैन संगीति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैन धर्म सबसे अधिक लोकप्रिय व्यापारी मतलब वैश्य वर्ग में था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य कलिंग के चेदी वंश के शासक खरवेल और अजातशत्रु के पुत्र
उदयन ने इस धर्म को अपनाकर इस धर्म का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, अब हम इनके विकास के बारे में जान गए कि इनका विकास कैसे हुआ। तो जो राजा सब थे इनके धर्म को अपनाए, है ना, और राजा अपना लिए तो इनकी जो प्रजा है वो लोग भी अपना लेंगे, है ना। राजा के अपनाने के बाद कोई भी काम राजा करते हैं तो वो अपना प्रजा से कराते हैं भी, है एक हिसाब से। तो राजा इनके धर्म को संरक्षण दिए, अपनाए, तो बाकी बात इनके धर्म का विकास इसी तरह धीरे धीरे हो गया। ठीक है, अब हम लोग जैन संगीति को जान लेते हैं, है ना। जैन संगीति संगीति मतलब बता चुके हैं, बौद्ध धर्म जब पढ़ा रहे थे तो बौद्ध धर्म में जो संगीतियाँ हुई थी, है ना, तो जैन धर्म में भी संगीतियाँ हुई थी। ठीक है, तो जैन धर्म में संगीतियाँ मतलब मीटिंग मीटिंग मतलब जैन धर्म के बारे में, जैन धर्म में कुछ बात को जोड़ना है या जैन धर्म को कैसे फैलाना है, इन सब के लिए एक बैठक आयोजित किया जाता था। बैठक मतलब कह सकते एक सभा आयोजित किया जाता था, उसी को संगीतियाँ कहा जाता है, संगीति कहा जाता है ना। तो जैन संगीति के बारे में जानते हैं। महावीर स्वामी की 468 ईसा पूर्व मृत्यु के बाद लगभग 200 वर्ष बाद चंद्रगुप्त मौर्य के समय मगध में भीषण अकाल पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ जैन भिक्षु पाटलिपुत्र से दक्षिण भारत मतलब कर्नाटक में चले गए। स्थूल भद्र के जो नेतृत्व में कुछ लोग मगध में ही रह गए थे। ठीक है, भद्रभाव की वजह से दक्षिण भारत में भी इसका प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा हुआ। वापस आने पर मतभेद शुरू हो गया। इसके परिणाम स्वरूप जैन संगीति का आयोजित किया गया था। ठीक है, जैन संगीति का आयोजित क्यों किया गया था, है ना। तो दोनों स्थूल भद्र के नेतृत्व में जो मगध में ही रह गए थे और भद्रभाव के नेतृत्व में जो लोग कर्नाटक चले गए थे, है ना, तो इन दोनों में जो मतभेद हो गया था ना, तो इन्हीं के परिणाम स्वरूप क्या किया गया था, एक जैन संगीति का आयोजित किया गया था, है ना। तो यह क्या क्या था, ये प्रथम जैन संगीति था। ठीक है, और ये कब कब हुआ था, तो ये जो महावीर स्वामी हैं इनके मृत्यु के लगभग 200 साल बाद हुआ था। ठीक है, तो एग्जाम में यह पूछा जाएगा कि जैन संगीति प्रथम जैन संगीति कब हुआ था, तो ये 300 ईसा पूर्व में हुआ था। फिर ये भी पूछे जाते हैं कि प्रथम जैन संगीति कहाँ पे हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, ये किनके शासन काल में हुआ था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में ये हुआ था। और इनके अध्यक्ष कौन थे, तो स्थूलभद्र थे। इस संगीति में जैन धर्म में पहली बार विभाजन हुआ था। क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। एक दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय का जन्म हो गया था। मतलब प्रथम जैन संगीति में पहली बार क्या हुआ था कि जैन धर्म दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था। एक क्या बन गया, दिगंबर, दूसरा क्या बन गया, श्वेतांबर। ठीक है, श्वेतांबर अब पहला क्या था, मतलब दो संप्रदाय में विभक्त हो गया था। एक था दिगंबर, दूसरा क्या था, श्वेतांबर। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं। देखिए, स्थूलभद्र के अनुयायी ने श्वेत वस्त्र धारण करना आरंभ कर दिया। ये उदार और सुधरवादी थे जो नवीन विचारधारा को मानते थे। ये पारश्वनाथ के अनुयायी थे, है ना। यही श्वेतांबर कहलाए। शुरू में बता दिए थे कि पारश्वनाथ के जो मानने वाले थे वे श्वेत कपड़ा पहनते थे। ठीक है, और स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे, मतलब स्थूलभद्र के जो नेतृत्व में जो भी लोग मगध में रुक गए थे, है ना, वो पारश्वनाथ को ही मानते थे। अब पारश्वनाथ जो थे या पारश्वनाथ के मानने वाले जो लोग थे, है ना, वो क्या थे, उदारवाद थे। वो नए सोच वाले थे, वो नए सोच वाले थे, है ना, उदारवादी थे, नवीन विचारधाराओं को मानने वाले थे, है ना। तो और ये लोग पारसनाथ को मानने वाले थे और पारसनाथ के मानने वाले श्वेत कपड़ा पहनते थे, इसलिए ये लोग भी श्वेत कपड़ा पहने। और ये श्वेत कपड़ा पहने इसलिए श्वेत कपड़ा को क्या बोला जाता है, अंबर बोला जाता है। इसलिए ये लोग क्या कहलाए, श्वेत अंबर कहलाए, श्वेतांबर कहलाए। क्या कहलाए, श्वेतांबर कहलाए। ठीक है, और भद्रबाहु के अनुयायी मतलब भद्रबाहु के जो मानने वाले थे वे लोग महावीर स्वामी के कट्टर अनुयायी थे। भद्रबाहु जो थे उनके जो मानने वाले थे या भद्रबाहु जो स्वयं थे वे कट्टर क्या थे, महावीर स्वामी के मानने वाले थे। वे नग्न रहते थे, जैन धर्म के सिद्धांत का दम सख्ती से ये पालन करते थे। कौन, भद्रबाहु के मानने वाले जो लोग थे, मतलब महावीर स्वामी के जो लोग अनुयायी थे ना,
जो लोग अनुयायी थे ना, वे नग्न रहते थे और वे उनके सिद्धांतों को, महावीर स्वामी के जो सिद्धांत को एकदम सख्ती से पालन करते थे, जो प्राचीन विचारधारा वाले थे, पुराने ख्यालात वाले थे, है ना? है ना? और ये लोग क्या कहलाएँ? दिगंबर कहलाएँ, बिना वस्त्र के रहने वाले क्या कहलाएँ ये? दिगंबर कहलाएँ, ठीक है? अब हम लोग जान लेते हैं द्वितीय जैन संगीति के बारे में। तो द्वितीय जैन संगीति कब हुआ था? तो 512 ईस्वी में हुआ था। यहीं से एक सवाल सीधे से पूछ दिया जाएगा कि द्वितीय जैन संगीति कब हुआ था? तो 512 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वल्लभी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वल्लभी में हुआ था। ये वल्लभी है कहाँ? गुजरात में। कहाँ पे है ये? गुजरात में। ये किनके शासनकाल में हुआ था? इस वक्त के शासक कौन थे? तो इस वक्त के शासक भानुगुप्त थे, ठीक है? ये किनकी अध्यक्षता में हुई? तो ये देवर्षि क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में हुई थी, ठीक है? इस संगीति में अधिकांश जैन ग्रंथ को अर्ध मगधी भाषा या प्राकृत भाषा में लिखा गया था, ठीक है? इसी संगीति में 12 उपांग का भी रचना किया गया था, ठीक है? एक बात बताना शायद भूल गए थे ना कि महावीर स्वामी जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना जो सबसे पहला उपदेश किनको दिए, है ना? तो ये अपना सबसे पहला उपदेश अपने दामाद, उनके दामाद का नाम क्या था? जमाली। तो ये जमाली को सबसे पहला उपदेश दिए थे, ठीक है? तो ये सवाल एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते। तो बस इतना ही जैन धर्म के बारे में पूरी डिटेल से हो गई, है ना? जैन धर्म के बारे में जो भी प्रश्न बनते हैं, उन सारे प्रश्नों का एक हिसाब से बता दिया गया है। उन सारे प्रश्नों का हल इस वीडियो के माध्यम से हो सकता है, होगा ही, ठीक है? जो भी सवाल बनेंगे वो सारे सवाल इस वीडियो के माध्यम से कि जैन धर्म का जो संस्थापक कौन है, वास्तविक संस्थापक कौन होगा और मूल रूप से इनके संस्थापक कौन है ना? उसके बाद इनके दामाद का नाम क्या है, ये कौन सा कुल के थे, इनके पिता का नाम, माता का नाम, भाई का नाम, बचपन का नाम, इनके प्रतीक चिन्ह क्या है ना? इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई है, कब गृह त्यागे, घर कब छोड़े, है ना? पार्श्वनाथ के बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोग जान गए। इसके बाद हम लोग तीर्थंकर के बारे में भी जाने थे। तीर्थंकर जो 24 तीर्थंकर का भी नाम भी बता दिया गया है, ठीक है? इन सब के बारे में हम लोग अच्छी तरह से जान गए। धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ था, इनके बारे में जान गए, ठीक है? तो हम लोगों का बौद्ध धर्म और जैन धर्म अच्छी तरह से क्लियर हो गया, ठीक है? अब हम लोग हो सके तो नेक्स्ट वीडियो में वैष्णव या भागवत धर्म को अच्छी तरह से जान लेंगे, ठीक है? तो हम लोगों का ये धार्मिक सुधार आंदोलन जो आस्तिक धर्म और नास्तिक धर्म के जो आस्तिक धर्म और नास्तिक धर्म के बारे में हम लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। नास्तिक धर्म तो क्लियर हो गया, मतलब जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में अच्छी तरह से हम लोग जान ही गए, है ना? एकदम डिटेल में जानेंगे। इससे कोई भी सवाल इससे इसी के अंदर सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, है ना? सही में, है ना? कोई भी सवाल हो, इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के, इन जो 4 वीडियो हो गया, मतलब बौद्ध धर्म में 3 वीडियो और ये जैन धर्म का 1 वीडियो, इन चारों वीडियो के माध्यम से, है ना? जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पूरी डिटेल से, मतलब पूरे डीपली से कहीं से भी सवाल पूछा जाए तो इन चारों वीडियो के माध्यम से उसका जवाब मिल जाएगा एकदम आसानी से, ठीक है? अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जैन धर्म और बौद्ध धर्म में तुलना करके पढ़ेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में क्या क्या तुलना, मतलब तुलना करके पढ़ेंगे, ठीक है? तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, ठीक है? इसके बाद हम लोग और जो भी ये सब पढ़ रहे हैं, ये सब बगल में हम क्या कर देंगे कि नोट्स का पिक्चर साइड में लगा देंगे ताकि आप लोग उससे देख के उतार लीजिएगा, है ना? एकदम बेस्ट नोट्स होगा ये आपके लिए, ठीक है? बहुत सारे विकिपीडिया से भी और बहुत सारे सर से भी और किताब से भी, है ना? इस नोट्स को तैयार किया गया है, ठीक है? ये नोट्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, ठीक है ना? उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, है ना? और ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे और साथ ही शेयर भी कर दे, ठीक है? और बहुत-बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, ठीक है? एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।